नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है न्यूज़ जेड पे। अभी हम एग्जैक्ट वो स्पॉट पे है जहां कल ये दुर्घटना हुई थी, जो आग लग गया था, जिनकी वजह से जो 6 घर है वो पूरा जल चुका था, तबाह हो चुका है पूरा घर। तो अभी हम यहां आए हुए हैं, तो यहां पे आज इमीडिएट रिलीफ जो दिया गया है, डीसी जो आए थे यहाँ पे देख के गए कि मतलब कौन सा जगह में आग लगा और किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। तो जो हमारे डीसी सर है उनकी तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ये इमीडिएट रिलीफ होता है वो दे दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जी है, जो बामिन निमे जी, उनकी तरफ से भी उन्होंने कुछ सहायता करने की कोशिश की। उनकी तरफ से जो जैसे कि बकेट हो गया, राशन का सामान हो गया, ये सब उनकी तरफ से उन्होंने यहाँ के जो यहाँ पे जितने भी घर जले हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको दिया, उनको हेल्प किया। तो उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने हमें बताया कि जो उनका एक नियम होता है, वो लोग आग लगने के बाद यहाँ पे सर्वे करते हैं कुछ दिन, और पता करता है कि कितने नुकसान हो चुका है और कितना घर जल चुका है और घर में क्या क्या सामान था, कितना बच पाया है, कितना जल गया है, ये सब पता करते हैं। उसके बाद ही गवर्नमेंट से अपील करके जितना जो नुकसान का है वो भरपाई किया जाता है। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उन्होंने अपने जवान दिए कि ये जितना भी जो नुकसान हुआ है, वो जो गवर्नमेंट से ज़रूर वो अपील करेंगे कि यहाँ में जितना भी नुकसान हुआ है उन लोगों को दे दिया जाए। और हमने जो यहाँ के कुछ लोगों से भी बातें करने की कोशिश की जिनका जो घर जल चुका है, लेकिन वो अभी तैयार नहीं, क्योंकि जो ये दुखद का जो मामला है, जो हम उनके सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने कुछ उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करना नहीं चाहते। तो जो ये आग लगा है, वो हमें सुनने को मिला है कि जो जिस घर से आग लगा था वो उस समय प्रेजेंट नहीं थे। जो आग लगने के समय में घर खाली था, तो वो अभी तक पता नहीं चला कि वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था या कुछ और रीज़न है। तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, जो आगे का जो सिचुएशन जो रहेगा और जितना सर्वे चलेगा, और सर्वे के बाद जो यहाँ में कितना लोगों को जो कितना डोनेट किया गया है, कितना सामान दिया गया है, हम आपको डिटेल देते रहेंगे। क्योंकि जो ये घर जलने के बाद जो इंसान के जो जितने सामान थे, उनके पास अब रहने का जगह भी नहीं है। वो अभी यहाँ जैसे कि अपने रिलेटिव्स के वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। और जिनका घर जो ये जो मैं बता दूँ, ये जो बीच का जो घर है, ये तो काफ़ी पूरी तरह से जल चुका है। यहीं से स्टार्ट हुआ था, मैंने सुनने में आया कि यहीं से यही घर से स्टार्ट हुआ था, जो कि थोड़ा भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं आग अभी भी है यहाँ पे। और जो मैं आपको बताऊँ, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे लिए कि यहाँ पे किसी को नुकसान, मतलब किसी भी जो इंसान है उसको इंजर नहीं हुआ, सब सेफ है, सब अच्छे हैं। जो इंसान है उनको चोट नहीं लगा। तो हम भगवान से यही प्रे करते हैं कि जो हमारे यहाँ के अरुणाचल वासी है या जो यहाँ रेंट लेके बैठे हैं, उनको कुछ ना हो, वो सेफ रहे। लेकिन हाँ, नुकसान तो हुआ है, लेकिन जो इंसान जो बच गए हैं वो सबसे बड़ा होता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम जो घर का जितना है, हम अंदर भी जाके देखे तो सिचुएशन कुछ नहीं बचा है घर में। जो कंबल था, जो तोशक था, सब जल चुका है, मतलब कुछ भी नहीं है देखने के लिए। तो जो इंसिडेंट हुआ कल, उसको भी हमने आपको दिखाया, और आज भी हम यहाँ पहुँच के आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जलने का बाद जो ये कुछ सामान बचे जो ये लोग फेंक रहे हैं, और जो डीसी से बात करने के बाद जो इन लोगों को इमीडिएट रिलीफ दिया गया है, हम वो भी आपको दिखाए हैं। और आगे भी हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूँ, कल का जो इंसिडेंट था, जिसमें आप देख सकते थे फायर ब्रिगेड अंदर नहीं घुस पा रहे थे, क्योंकि जो ये पब्लिक है, जो आग लगने के बाद जैसे कि आप देखते हैं कि सारा पब्लिक यहाँ पे झुंड लगा के खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो अंदर नहीं आ पाता, फायर ब्रिगेड के लोग अंदर नहीं आ पाते। तो मेरी जनता से यही अपील है कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो तो आप कृपया करके थोड़ा दूर रहे, और हो सके तो जितना हो सके आप मदद करिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे आके भीड़ लगा दे, उसके बाद फायर ब्रिगेड नहीं घुस पाता है। और भी काफ़ी ऐसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि जो जिनका घर जल रहा होता है वो सामान निकाल रहा होता है, और आप लोग का ये झुंड की वजह से जो ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पाता है, सामान भी चोरी हो जाता है। तो इसलिए मेरा जो जनता से यही अपील है कि आप जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आप यहाँ पे आके मदद करें। अगर आप आग नहीं बुझा सकते तो एटलीस्ट लोगों की मदद करें कि जो सामान निकालने में। लेकिन जो ये झुंड लगा के आप लोग रहते हैं, जिसकी वजह से जो ये फायर ब्रिगेड है अंदर नहीं घुस पाता, पानी जो मारने नहीं सकता है, जिसकी वजह से आग और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो गाड़ी पार्किंग करते हैं आप लोग, तो आप लोग को मालूम है कि जो फायर ब्रिगेड है वो रास्ते से आएगा, तो उनको अगर पार्किंग ये साइड में अगर आप रखेंगे तो जो गाड़ी नहीं जा पाएगा, क्योंकि पानी टंकी का जो गाड़ी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उनको जगह चाहिए होता है। तो मेरा जो ये पब्लिक से ये अपील है कि जो जब जैसे आग लगता है, आप अपनी अपनी गाड़ी को साइड कर दिए, और जो ये क्राउड है वो ना करके आप जनता की हेल्प करें, और जिनका जो ये दुखद घटना हो रहा था उनका सहायता करें। और मैं आपको साथ ही साथ मेरे पीछे दिखा दूं कि यहाँ पे जोरदार से जो मेंबर्स है वो आके यहाँ पे उन लोग की मदद कर दे रहे हैं, जिसका घर जल चुका है, जिनका घर मतलब तबाह हो चुका है, उनकी मदद कर दे रहे हैं यहाँ पे घर बनाने में। तो ऐसे ही और भी जो लोग हैं वो लोग आ रहे हैं, कुछ मतलब हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप में इंसानियत है तो ऐसे ही आप लोगों के आके मदद करिए। और हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, क्योंकि आगे भी हमें और भी देखना है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इन लोग को जो क्या क्या रिलीफ दिया गया है, इन लोग को कितना सहायता किया जाएगा, तो हम आपको खबर देते रहेंगे। तो आगे खबरों के लिए बने न्यूज़ डेस्क के साथ। ये बहुत दुखद की बात है। कल शाम को यहाँ में आग लगा था, तो रात को हमने कितना नुकसान हुआ है वो जांच नहीं कर पाया है।
तो हम अभी देखने आया है। और साथ ही साथ में हमारा गवर्नमेंट का तरफ से जो इमीडिएट रिलीफ होते हैं उसको पहुंचाने आया है। तो यहाँ आके पता चला है 6 लोगों का घर पूरी तरह नष्ट हुआ है। और कुछ आजू बाजू में था जो सामान वामान, ऐसा समय में वीरवार में कुछ सामान इधर उधर उछल पुछल माने होता है, ऐसा नुकसान वाला भी है। और अभी हमारा तरफ से वो जो उन लोगों को जो मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट है वो हमारा तरफ से प्रोवाइड किया है। और उसका ऊपर में हमारा स्टैंडिंग बोर्ड है। ऐसा जब दुर्घटना होता है तो उसके लिए एक बोर्ड ऑलरेडी है। तो ये आज सुबह से उन लोग शुरू हो गया है काम। और मैंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर मैडम को आदेश दे दिया है और जल्दी से कार्रवाई करें और गवर्नमेंट को हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सर, जैसे कि ये जो घर की वजह से होता है ना, तो फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ पाते, और जो ये एग्रीकल्चर का गेट जो टूटने का बात चल रहा है अभी फिलहाल, अब हमें आप लोग उधर में नोटिस भी निकल चुका है ना, तो वो कब तक हो जाएगा सर? ये बहुत दुखद की बात है। ये यहाँ में ऑनरेबल मिनिस्टर तागे तकी हम दोनों 2 बार इधर में वेरीफाई किया है, देखा है। और मेरा मुख से मिनिस्टर का मौजूदगी में हम दोनों PWD डिपार्टमेंट को उसको जल्दी थोरो बोल के आदेश ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उसको जल्दी हम माने करवाएंगे। मैं पर्टिकुलरली इतना दिन लगेगा बोल के नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ज़रूर होगा। ऐसा कुछ पता चला कि आग कैसा लगा है प्रेसिडेंट? यहाँ में हमारा एक OBT जो ट्रैवल घर होता था, तो उनका घर से आग लगाए बोला। तो मैंने एग्जैक्ट घर में कोई नहीं था जब आग लगा। तो उनका कोई भाई गांव में देहांत हुआ था, परिवार उधर ही था। तो उनको जब पता चला कि आग लग रहा है, तब जब यह पहुंच चुका तो उन्हीं का घर में आग भरपूर लग चुका था। तो ये अनुमान लगा सकता है कि ये शायद शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा। तो जैसे कि OBT घर में तो अच्छे से माने ये वायरिंग होते नहीं है, तो ये जस्ट अनुमान लगाया जाए। तो असली तो किसी ने देखा नहीं है, तो वही एक वजह हो सकता है शॉर्ट सर्किट। सर, जैसे कि यहाँ में काफ़ी लोग, अब बहुत दुख है कि उनका घर जल चुका है, सामान भी नहीं रहा, तो आपकी तरफ से 2 शब्द की, हाँ, आगे भी उन लोग को दिलासा, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा उनकी आपकी तरफ से 2 शब्द? हाँ, ये तो हमें बिल्कुल अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, भरपूर उनके लिए मैं कोशिश कर दूंगा जो गवर्नमेंट का तरफ से कुछ सहायता मिले। और लेकिन बोर्ड उनका वेरिफिकेशन का ऊपर में ये होगा कितना नुकसान हुआ है, और स्टैंडिंग बोर्ड करेंगे तो उसका ऊपर में हम जोर लगाएंगे। और ये जो रास्ता को ये बार में हम ज़रूर खुलवा देंगे, ये मेरा तरफ से आश्वासन। थैंक यू सर। थैंक यू।